बच्चे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक आपके लिए, वो ग्राफ है। क्योंकि इसके बाद हमें जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कराना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम, उसकी जरूरत पड़ जाती है। इसलिए हम आपको ग्राफ स्केच करने के लिए आज सिखाएंगे कि कैसे ग्राफ स्केच करते हैं। और हमने बच्चे आपको बताया था कि आप मैथ्स को दो तरीके से पढ़ सकते हो, एक तो एनालिटिकल, दूसरा ग्राफिकल। ग्राफिकल आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट कर देगा काफी हो क्या रहा है, इट मींस यू विल फील रियलिटी, है ना। एनालिटिकल में क्या होता है, थोड़ा कभी-कभी मैथ्स भी रट्टा टाइप का हो जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए आज बच्चे हम सिखाएंगे आपको कि किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ कैसे खींचें, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। हम लोगों ने आपको बताया था कि फंक्शन दो ग्रुप में हमने कैटेगराइज किया था, एक हमारा अलजेब्रिक था, दूसरा नॉन अलजेब्रिक या ट्रांसडेंटल बोलते हैं। तो बच्चे वहां पे थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, सब नाम क्लियर हो जाएगा आपका। आज हम लोग सीखेंगे, पहले हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचते हैं, और उसमें भी हमारा क्या हो, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, इट मींस x एक साइड कर ले, y दूसरी साइड कर ले, उस तरह के फंक्शन का ग्राफ आज हम सिखाएंगे। और इसमें जो जरूरत पड़ेगा बच्चे वो साइन स्कीम का, और साइन स्कीम बच्चे डायरेक्ट आप देख रहे हो ग्राफ स्केचिंग, तो हमारा जो वीडियो है साइन स्कीम का वो देख लेना, तो वहां से क्या होगा आपको क्लियर पता चलेगा कि आखिर कैसे ग्राफ, वो मदद हमें यहाँ पे करेगा। तो हम साइन स्कीम का हम मदद लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहला हमारा तरीका क्या होगा ग्राफ स्केचिंग का, है ना, समझ लो। तरीका है कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, x और y को एक साइड अलग कर लेंगे, करिए पहला काम। दूसरा काम, x में जो हमारा है, x जनरली क्या होगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेके चलेंगे, y डिपेंडेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा x वाला पार्ट होगा उसका लीनियर फैक्टर निकाल लेंगे अगर पॉसिबल हो तो, ठीक। उसके बाद उसके रूट्स को हम x एक्सिस पे लिख लेंगे, और उसके बाद क्या करना है कि बच्चे देख लेना है x और y का रिलेटिव पावर। अगर x और y का रिलेटिव पावर जिसका ज्यादा रहेगा, जैसे मान लो बच्चे आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जिसकी पावर कम होती है ना उसकी ओर लोग झुक जाते हैं, मतलब दबाते हैं उसको, है ना। वही चीज यहाँ भी होगा, जिसका पावर कम होगा रिलेटिव, x का अगर पावर मान लो कम है तो x एक्सिस की ओर ज्यादा झुक जाएगा, है ना, कंपैरेटिव टू y। अगर y का कम है तो y की एक्सिस के अलावा ज्यादा झुक जाएगा। दोनों पे इक्वल है तो बच्चे कहीं झुकेगा नहीं, सीधा जाएगा, ठीक है। और x और y का अगर डिग्री हमारा सेम है 1 1 है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। चलते हैं, है ना, एग्जांपल से बढ़ते हैं। लेते हैं बच्चे सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ हम लेते हैं बच्चे, y x, इसका ग्राफ, ठीक। और ग्राफ और इसका नेचर की बात करेंगे कि आखिर इस ग्राफ का नेचर क्या होगा, यही नेचर को पूरा जानना, एनालिसिस करना, कैलकुलेशन करना, यही तो हमारा कैलकुलस है, ठीक है। तो बढ़ते हैं y x से। तो बच्चे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप लकी हो कि x और y अलग-अलग सेपरेट हो गया, ठीक है। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो हमारा x वाला पार्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। कहां जीरो होगा बच्चे, जीरो पे, इधर प्लस इधर, ठीक है बच्चे। यहाँ जीरो हो गया, जीरो से बड़ा रखेंगे प्लस देगा, और इधर क्या देगा माइनस देगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि x और y का डिग्री सेम है, इसलिए रास्ता कैसा होगा, सीधा होगा, ये ओरिजिन से पास करेगा, और इसका जाना पहचाना बच्चे आपका ग्राफ ये y x, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। x डैश y डैश, ठीक है बच्चे, आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर हो गया। अब बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है कि नेचर ऑफ फंक्शन हम लोग कैसे सीखेंगे। नेचर ऑफ फंक्शन में तो बच्चे हम लोग पहला कंटिन्यूटी नेचर की बात करेंगे। डोमेन बच्चे, तो आप डोमेन के लिए क्या करोगे, डोमेन के लिए x एक्सिस का लॉन्ग घूमेंगे, रेंज के लिए y एक्सिस, तो वो हमारा क्या हो गया, कोर पार्ट हो गया कि आप डोमेन रेंज डिफाइन कर। नेचर में पहला नेचर आता है कंटिन्यूटी नेचर, क्योंकि बच्चे हम एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं तो मैट्रिसेस के बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी होना चाहिए, लिमिट्स होना चाहिए। तो बच्चे हम लोग उस कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छा से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए ग्राफ की ओर शिफ्ट किया। पहली बात बच्चे, कंटिन्यूटी का एक्चुअल मतलब होता है कि कहीं ब्रेकेज नहीं, आपका तो एकदम कंटीन्यूअसली काम कर रहा है, मतलब कहीं टूटा नहीं है। ये हमारा ग्राफ क्या होगा, तुम ही बताओ, ये हमारा ग्राफ कहीं टूटा है, कहीं टूटा है, इसलिए क्या होगा, ये कंटीन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी नेचर में पहला क्या फिट करेंगे, ये हमारा कंटीन्यूअस है फॉर ऑल x, इन्वर्टेड को बोलते हैं बच्चे फॉर ऑल, सभी के, ये मैथमेटिकल सिंबल है। और रियल हमें पढ़ना है रियल ये कंटीन्यूअस हो, ठीक है। चलिए दूसरा बात, कंटीन्यूअस का मतलब होता है कहीं ब्रेकेज ना हो। दूसरी बात डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है टेंजेंट टू द कर्व। बच्चे डिफरेंशिएबिलिटी टेंजेंट के डिफिनीशन को बतलाता है, और डिफरेंशिएशन जो करेंगे बच्चे आगे हम लोग देखेंगे, ये बतलाता है अगर डिफरेंशिएट करते हो तो जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। दो चीजें आती हैं,
एक डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट बतलाता है कि क्या टेंजेंट आप खींच सकते हैं नहीं, उस नेचर का नाम बोलते हैं डिफरेंशिएबल नेचर, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चे बताओ ये दोनों हमारा डिमेरिट होता है, डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी रिलेशन और फंक्शन में क्या होता है बच्चे, ये डिमेरिट आ जाता है। जिस तरीके से इंसान में कुछ डिमेरिट्स होते हैं वैसे ही फंक्शन में भी कुछ डिमेरिट्स होते हैं, वो हमारा है डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का नॉन इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये ग्राफ कभी नहीं टूटा है इसलिए कंटीन्यूअस है। और बच्चे क्या होता है कि मान लो इस तरह का शेप बन जाए भी से, या ग्राफ टूट जाए किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। मतलब क्या है कि पहले बच्चे यहाँ पे ग्राफ होना चाहिए तभी टेंजेंट की बात, तो ग्राफ कहेंगे तो टेंजेंट कहाँ से खींचोगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है डिफरेंशिएशन का, टेंजेंट होता है कर्व। ठीक है, यहाँ पे कर्व रहते हुए भी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट फेल कर जाता है। अगर मान लो ये पॉइंट ए है, इसके लेफ्ट साइड से ये टेंजेंट होता है, राइट साइड से ये टेंजेंट हो जाता, और किसी कर्व के एक पॉइंट पे एक से ज्यादा अगर टेंजेंट हो जाए तो डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट फेल कर जाता है, बेसिकली डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट फेल कर जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नॉन डिफरेंशिएबल है हमारा फंक्शन। तो बच्चे जब भी भी से बने, लेकिन यू से अगर बने स्लो टर्न हो तो बच्चे इस पॉइंट पे डिफरेंस होगा। ठीक है, और भी से बने तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कंटीन्यूअस होते हुए भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नेचर की बात यहाँ पे करेंगे, तो बच्चे क्योंकि हमें पढ़ना है ये चैप्टर, तो ये हमारा कंटीन्यूअस होता है, दूसरा डिफरेंशिएबल भी होता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस ग्राफ में डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स हर एक जगह टेंजेंट की सके खुद ब खुद टेंजेंट, वही जो हमारा टूट जाए या भी से ना बने तो डिफरेंशिएबल। ठीक है बच्चे, ओके, y = क्लियर है बच्चे? बढ़ते हैं, अगर y = -x कर देते तो sin x क्या होता है, यहाँ -x होता है, इधर प्लस होता है। बच्चे ये ग्राफ हो जाता है -x का और ये ग्राफ होता है +x का। ऐसे भी जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ऑल आर कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x। ठीक है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हो जाता है, ये y = x का ग्राफ था, y = -x का ग्राफ था। अब आगे बढ़ते हैं, y = बच्चे यहाँ पे दे देते हैं mx, m डिक्लेयर किए ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका ग्राफ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, y = mx। बच्चे sin x क्यों लेते, किसको सेलेक्ट करते हैं, mx को। कहाँ 0 होता है, 0 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। x और y का डिग्री हम लोग देख रहे हैं एक एक है, इसलिए रास्ता कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, y = mx का ग्राफ। अब थोड़ा m के बारे में समझा दें, आपको स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चे m का वैल्यू 1 होता तो सीधा सीधा बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता, m का वैल्यू 1 से बड़ा होता तो बच्चे इसका स्लोप 1 से बड़ा हो जाता, मतलब 45 से इधर बढ़ जाता। तो थोड़ा सा और झुक जाता है किधर, y एक्सिस का, x एक्सिस से दूर हो जाता, y एक्सिस से नजदीक हो जाता। कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है, कहता है m का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो तो ये x एक्सिस से दूर होगा और y एक्सिस से नजदीक होगा, इधर फर्स्ट पार्ट, इधर फिर उल्टा होगा। ठीक है, ये हो जाता। अगर m का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करे इधर ज्यादा झुका रहेगा, इधर है ना, एंगल कम। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। अब m की जगह पे 3 है, 3x 4x आराम से लिख सकते हो। ठीक है, माइनस रहता है तो क्या हो जाएगा, इधर चला। ठीक, अब बच्चे हम सीखते हैं रूल फॉर ग्राफ शिफ्टिंग। रूल सिखाते हैं बच्चे ग्राफ कैसे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम कम रहता है और उस कम टाइम में आप है ना ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आउटपुट देने की आपका प्लानिंग होता है। ग्राफ शिफ्टिंग बच्चे, ग्राफ शिफ्टिंग में हम कोड वर्ड में इसको पढ़ते हैं। y = fx का ग्राफ पता रहेगा, दिस इज नोन टू अस। और बच्चे हमें चाहिए क्या था, f(x + c) इसका ग्राफ चाहिए। ठीक, तो बच्चे इसका जो ग्राफ होगा ना इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चे, लैटरल शिफ्ट, मतलब पैरेलल शिफ्ट। ठीक, तो बच्चे इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा हो जाएगा, fx का ये ग्राफ है +c है, तो हम कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं बच्चे, हम एज्यूम किए हैं y = fx का ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ किसका हो जाता है, fx + c। c अगर ग्रेटर देन 0 और नीचे हो जाता y = fx - c। ठीक है, ये लैटरल इसके रेस्पेक्ट में आ गया ना, ऊपर नीचे शिफ्ट करना। तो ये हमारा पहला है ग्राफ शिफ्टिंग का रूल कि अगर +c करेंगे तो उधर चला जाता, माइनस नीचे चला। ठीक है बच्चे, अब इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, लेते हैं बच्चे y = x + 3। बच्चे बताओ इसमें जो मेन हमारा ग्राफ है वो है x, ये तो कांस्टेंट है, बेचारा है, आगे पीछे शिफ्ट करेगा और कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं लाता। y = x का ग्राफ ये ओरिजिन से पास किया था,
+3 है तो 3 यूनिट से क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। बच्चे y = mx + c ऐसे भी आप करते हैं, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो आपका इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेट पे भी काफी पकड़ हो जाएगा, कैलकुलस को भी जाएगा, ठीक है। तो बच्चे बताओ हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया x + 3 का। कोई टॉपिक सर नहीं आता है, ये भी नहीं आता, लेकिन हमने जो साइन स्कीम सीखा है उसका मदद से भी इस ग्राफ को खींचा जा सकता है। कैसे खींचेंगे बच्चे, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर फंक्शन एक्सप्लिसिट हो तो x और y अलग-अलग हो जाए तो उसका हम साइन स्कीम से आसानी से खींच सकते हैं। तो अब x वाला पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो x वाला पार्ट हमारा क्या है, x + 3, और इसका साइन स्कीम निकालना है। कहां 0 होता है बच्चे, -3 इधर प्लस इधर माइनस। ये ग्राफ हो गया, और x और y का डिग्री हमारा क्या है, 1 है, इसलिए रास्ता कैसा होगा, सीधा होगा, सेम ग्राफ, ठीक है। ओके, -3 होता है तो नीचे चला, ठीक है। अब आगे बढ़ो, बच्चे मॉड क्या है, मॉड ग्राफ कैसे खींचेंगे। मॉड हमारा करता है क्या बच्चे, ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव पे कोई काम नहीं करता, देखते। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, आप इसको सेलेक्ट करो, भूल जाओ कि मॉड है, x को सेलेक्ट करो, कहां 0 होता है, यहाँ इधर प्लस इधर माइनस। तो बच्चे जिधर प्लस है उधर क्या करें, कुछ नहीं करें, और बच्चे जिधर माइनस है माइनस को क्या कर देगा, प्लस बना दे, मतलब इधर भी प्लस इधर भी प्लस, साइन स्क्रीन से। x और y का डिग्री क्या है बच्चे, 1, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, उसी का पार्ट होगा, रे जॉइंट ऑफ 2 रेज, ठीक है। ये ग्राफ इसका y = mod x। बच्चे इसके बारे में आपको एसेस करना है। एसेस क्या करना है, सबसे पहला बात, डोमेन तो बच्चे क्या होगा, ऑल वैल्यूज, क्योंकि हम लोगों ने देखा है मॉडुलस फंक्शन, आप फंक्शन वाला चैप्टर में जाकर और देखिए, एक-एक चीज तो हमने डिस्कस किया है, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट, एनालिटिकल किया, आप ग्राफिकल सबको करें, जिससे बच्चे का पूरा डेप्थ हो जाए, कोई क्वेश्चन को एनालिटिकल एज वेल एज ग्राफिकल करे, ग्राफिकल उसको बहुत ही क्लियर कर देगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। डोमेन बच्चे इसका क्या होता है, ऑल रियल वैल्यू, आज जो आ रहा है सेट ऑफ रियल, ठीक है। दूसरी बात, रेंज के लिए बच्चे किधर घूमते हैं, y एक्सिस का, कहां से कहां तक जा सकते हो बच्चे, कहीं भी जा सकते हो। रेंज ऐसे भी हमें पता है, मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू कब तक 0, रेंज पता चलेगा। तीसरी बात, ये कंटीन्यूअस है, ये क्या है बच्चे, कंटीन्यूअस फॉर ऑल x, कहीं भी ये रास्ता टूटा नहीं है ना बच्चे। अगर फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है, मॉडुलस भी कंटीन्यूअस होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंक्शन डिफरेंशियल है तो मॉडुलस हमारा डिफरेंशियल हो सकता नहीं, भी हो सकता, ठीक है। अब देखो ये जो v वाला फंडा बताया कि मिल गया आपके पास 0, ये हमारा नॉन डिफरेंशियल है। नॉन डिफरेंशियल को शॉर्ट में बचे ND दे, ठीक है। नॉन डिफरेंशियल है, सिर्फ x बराबर 0 पे नॉन डिफरेंशियल है, और आगे जगह टेन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन कहां पे, 0, ठीक है बच्चे। ये मॉडुलस की कहानी है, ठीक। अब बच्चे अगर मान लो यहां रहता माइनस, तो क्या होता, 180 से घूम जाए, माइनस सब चीज हो जाता है, तो मैं लॉग ये वैल्यू रेंज बदल जाता है। ये रेंज क्या हो जाता है बच्चे, इस बार लिखते -∞ से 0, कंटीन्यूअस है, अब डिफरेंशियल हो जाता है, क्लियर है, ओके। ठीक, चलो बच्चे ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे 3x का मॉड ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे कहाँ 0 होता है, 0 पे इधर प्लस इधर प्लस, एक पावर है, इसका स्ट्रेट लाइन होता है, और सिमिलर मॉड जैसा इसके नीचे ऑप्शन होता है, आराम से निकालोगे, ठीक है। ओके, 3x मॉड का x/3 भी रहता है, सिमिलर होता है, ठीक। और बच्चे अगर इसमें +1 कर देते, कितना करते हैं, +1, तो एक यूनिट से शिफ्ट कर जाता है, माइनस करते तो नीचे चला, ठीक है बच्चे, आराम से समझ सकते हो। इस मामले में बच्चे इसका ग्राफ माइनस मॉड x + 2, तो सबसे पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस मॉड x। माइनस मॉड x कैसे हो, +2 है तो 2 यूनिट्स, ठीक है। हम ये भी निकाल सकते थे कि x एक्सिस पे कहां पे कट करता है, ऑन द x एक्सिस क्या करते बच्चे, ऑन द x एक्सिस y 0 होता, दैट इज माइनस ऑफ मॉड x + 2 = 0, मॉड x = 2, x = +- 2, 0 -2, ठीक है, क्लियर। अब बच्चे एक बार फिर मॉड लगा दिया जाता है, एक बार और मॉड लगा दिया जाता है, तो बच्चे क्या होता है, ये ग्राफ ऊपर चला। अब इस केस में पूछा जाता है कितने नॉन डिफरेंशियल पॉइंट है, 3 हो जाता है, 3 जगह भी बन रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ। बच्चे ध्यान देना, हर हमेशा जो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी
डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे उसके लिए x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y तो खुद पता चल जाता है उसमें रख के, है ना। तो x किस वैल्यू के लिए नॉन डिफरेंशियल होता है, -2 0, यहाँ पे v बना है, यहाँ 2, 3 पॉइंट होता है जहाँ पे नॉन डिफरेंशियल। क्लियर है बच्चे? लेकिन कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस का मॉड भी कंटीन्यूअस होता है, ठीक है, कंटीन्यूअस है। अब बच्चे हम बात करते हैं यहाँ से इसका मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका बात बच्चे कहाँ पे जीरो होता है उसकी बात करते हैं। कहाँ जीरो होता है, 2 पे जीरो होता है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, यही से b से बढ़ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, डोमेन ऑल रियल वैल्यूज फिर 0 से प्लस इंफिनिटी x बराबर 2 पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, कंटीन्यूअस, ठीक है बच्चे। +2 रहता है, बच्चे कहाँ पे इस बार जीरो होता है, -2 ऐसे है, ठीक है बच्चे समझ में आ रहा होगा, है ना। नॉन डिफरेंशिएबल -2 बच्चे। अब हम दो मॉडुलस का समेशन का ग्राफ की बात करते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, दो मॉडुलस दिया है और समेशन उसका हमें निकालना है, ठीक है। पहले प्रोसेस पढ़ते हैं, मॉड कैसे सिंपलीफाई करेंगे, कहाँ जीरो होता है, -1 बस, ठीक। पहले एनालिटिकल फटाफट कैसे बनेंगे वो देखो। पहला केस होता है जब इसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है, केस फर्स्ट, x इज ग्रेटर इक्वल टू 1। बच्चे ये पॉजिटिव देता है, ये भी पॉजिटिव, ये हमें जो मिलेगा y इक्वल टू सब पॉजिटिव होता है, मॉड का कोई मतलब ही नहीं, क्या मिलेगा x प्लस 1 x माइनस +1 -1 कैंसिल, दैट इज 2x। तो बच्चे इसका नाम है पीसवाइज फंक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, रिस्पांस जो देगा वो पार्ट वाइज देगा, ठीक है 2x। अब बात करते हैं जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस -1, 1 से छोटा हो गया, तो 1 से छोटा हो गया ये नेगेटिव लेकिन ये पॉजिटिव होगा, तो इसको एज इट इज रहने देंगे, माइनस लगा के एक्सपैंड करेंगे, दैट इज 2। इस डोमेन में मिला 2। केस सेकंड, केस थर्ड, जब x का वैल्यू क्या हो जाए लेस देन -1, -1 से छोटा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, माइनस ऑफ x प्लस। बच्चे क्या होगा ध्यान देना, -x -1 -x +1 कैंसिल, बच्चे -2x, ठीक मिल गया। 3 पार्ट में इसका रिस्पांस मिला, 2x 2 और -2x, ठीक है। इसका ग्राफ, ठीक ग्राफ पेपर सिंपल, ठीक बच्चे। सिंपलीफिकेशन हमने किया एनालिटिकली, पहले हम मॉड से फ्री हुए, अब बच्चे इसका ग्राफ खींचना, ठीक। बच्चे इसको हम लिखेंगे, पहले तो दिया 2x जब x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1, 2 जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच कहीं भी इक्वलिटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। और यहाँ -2x जब x का वैल्यू लेस इक्वल टू -1, ये हमारा डोमेन मिला, उसके डोमेन के बेसिस पे ये हमारा फंक्शन है। अब ग्राफ खींचते हैं बच्चे, पहले कांस्टेंट वाला पार्ट खींच लेते हैं, -1 से 1 के, इस रीजन में क्या बच्चे 2 है, y इक्वल टू 2, y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ बच्चे आपको पता है पैरेलल होता है किसका, x y, ये मिला छोड़, ठीक। 1 पुट करेंगे यहाँ पे, 1 पुट करेंगे क्या देगा 2, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं पे, फिर 2 पुट करोगे क्या मिलेगा 4, मतलब ऐसा, ठीक है। यहाँ -1 पुट कर बच्चे, माइनस छोड़ते हुए था इसमें, -2 पुट करके क्या आएगा, और -1 पे क्या दे रहा +2 और -2 पे क्या देगा 4।
बच्चे ये जो ग्राफ हमें मिला ये बोर्ड से मिल गया, टर्म से मिल गया, ठीक है। अभी तो इतनी कहानी हमने किया, पूरा केस मुकदमा लगा के इसको सिंप्लीफाई किए, बट ये सब करना नहीं है, आप एकदम एक्सपर्ट बनना है ना, पूरा जादू कर देना। आप देखते हुए फटाफट आप क्या करोगे, खींच देना। बच्चे इस ग्राफ को अगर आपने खींच दिया तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। बच्चे देखो ये आईटी का क्वेश्चन है, ठीक, और कॉलम मैचिंग टाइप में दिया था क्वेश्चन। पहली बात बच्चे बताओ डोमेन क्या होता है इस फंक्शन का, ये है ना, डोमेन क्या होता है बच्चे, ऑल रियल वैल्यूज। डोमेन बच्चे मिला ऑल रियल वैल्यूज। दूसरा बात रेंज, रेंज की बात करते हैं, इसका क्या होता है 2 से प्लस है। रेंज के लिए किधर घूमते हैं, अलोंग y एक्सिस, और डोमेन के लिए किधर घूमते हैं, अलोंग x एक्सिस, ठीक है। डोमेन क्लियर हो गया। नेचर की बात करते हैं, नेचर कहीं ग्राफ टूटा है, इनटू क्या है, कंटीन्यूअस फॉर ऑल x। ये कंटीन्यूअस और x के लिए असल में कंटीन्यूअस का समेशन क्या होता है बच्चे, कंटीन्यूअस होता है। तो हमारा मॉड फंक्शन जो होता है कंटीन्यूअस होता है, और जो भी क्या है कंटीन्यूअस फॉर ऑल x, x के सारे वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस है। चौथा बात, कितने जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल है। जहां पे हमें 7 टर्म बन जाए, एंगुलर शेप बन जाए, वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, और नॉन डिफरेंशिएबल होता है -1 और +1, ठीक है बच्चे। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया -1 +1, ठीक है बच्चे, ओके, है ना। तो ये 2 जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। अब देखो फास्ट कैसे बनाएंगे, हाउ विल सॉल्व फास्ट, क्विकली कैसे बनाएंगे। फास्ट बनाएंगे, है ना, फास्ट बनाएंगे बच्चे।